हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 5 सब्सटेंस इन द सराउंडिंग देयर स्टेट एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है। नेम द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। वाटर के 3 स्टेट के नाम बताइए। तो सॉलिड है, सॉलिड में आइस, ठीक है ना, एंड लिक्विड वाटर, गैसियस स्टेट जो वाटर का होता है वो वाटर वेपर्स। ओके। नाउ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सबस्टेंस, किसी भी सबस्टेंस का स्टेट चेंज होना। ठीक है। Takes pieces of wax in a ball and heat them on a candle or spirit lamp. How do the pieces of wax change? What was the initial state of wax? What did it get converted into? Okay, तो इन्होंने क्या बोला है कि पहले क्या करेंगे, हम लोग वैक्स लेंगे एक बाउल में, ठीक है ना, और उसको उसमें जो वैक्स डाला हुआ है उसको स्प्रिट लैंप से हीट करेंगे। ठीक है। तो जब उसको हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पहले वो सॉलिड में था, अभी वो हीट देने पे उसमें क्या हो गया है, वो मेल्ट होने लग गया है। ठीक है, मेल्ट होने लग गया है। देन हाउ डू द पीसेस ऑफ वैक्स चेंज। ठीक है, तो चेंज कैसे हो गए, वो लिक्विड फॉर्म में आने लग गए हैं। ओके। व्हाट वाज द इनिशियल स्टेट ऑफ वैक्स, पहले स्टेट क्या थी, पहले सॉलिड था। व्हाट डिड इट गेट कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड में। ठीक है। नाउ कीप द सेम बॉल इन कोल्ड वाटर, व्हाट हैपेंस। अब इस बाउल को फिर से निकाल के इसको कोल्ड वाटर में रखेंगे, ठंडा हो जाता है, वैक्स फिर से अपने सॉलिड स्टेट में आ जाता है। ओके। नेक्स्ट, व्हेन ए सबस्टेंस चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर द प्रोसेस इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सबस्टेंस। जब कोई भी सबस्टेंस अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द सबस्टेंस। जैसे वैक्स पहले सॉलिड था, देन उसको हीट करने पे वो लिक्विड में आ गया, एंड फिर लिक्विड को कोल्ड करने पे वो क्या आ गया, फिर से सॉलिड स्टेट पे आ गया। तो ये जो अपने स्टेट को जो चेंज कर रहा है ना, दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सबस्टेंस। ओके। नेक्स्ट, रीड दिस लिस्ट ऑफ सबस्टेंस: स्प्रिट, कैम्फर, पेट्रोल, घी, कोकोनट ऑयल, नेफ्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड। ओके। तो ये आपको कुछ सबस्टेंस के नेम दे रखे हैं, फिर इसके क्वेश्चन दिए हैं। विच वंस फ्रीज इन विंटर, इनमें से कौन विंटर में फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। तो जो विंटर में जो फ्रीज होता है वो है घी एंड कोकोनट ऑयल, ये ठंडियों के टाइम में क्या है, जम जाता है। विच लिक्विड है यू सी चेंज इनटू अ वेपर, कौन सा लिक्विड है जो कि वेपर चेंज हो जाता है, तो वो है आपका स्प्रिट, पेट्रोल। Which solid directly change into the gaseous state? ठीक है, camphor, naphthalene balls, ammonium chloride. What do we learn from this? The state of a substance change if it is heated or cooled. Every substance in our surrounding is found in either the solid, liquid or gaseous state. कोई भी सबस्टेंस जो अपने स्टेट को चेंज क्यों करता है, बिकॉज ऑफ हीट और कोल्ड, या तो उसको हीट किया गया है या वो कोल्ड हो गया है, ठीक है, या तो उसको कूलिंग में रखा गया है, तो अपने स्टेट को चेंज कर देता है। ठीक है ना। और जो हमारे चारों साइड कोई भी सबस्टेंस दिखाई देते हैं, या तो वो होगा सॉलिड स्टेट में, या तो लिक्विड में, और नहीं गैसियस स्टेट। ओके। इन द पास्ट, in the 19th century, the scientist J. Willard Gibbs showed that the characteristic properties of a substance depend on its physical state and the arrangement of the particles in it. ठीक है। तो जो ये साइंटिस्ट हुए हैं जे विलार्ड, तो उन्होंने क्या बताया है, किसी भी सबस्टेंस की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, उसके फिजिकल स्टेट एंड अरेंजमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन इट, जो उसके अंदर के जो पार्टिकल है उनका अरेंजमेंट कैसा है उस पे। ओके। यहाँ पे दे रखे हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ओके, इसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, ए पीस ऑफ आयरन। तो इसका शेप कैसा होता है, हैज अ शेप ऑफ इट्स ओन, इसका एक अपना शेप होता है। रिटेन शेप नो मैटर हाउ इट इज केप्ट, ये अपने शेप को ऐसे ही बना रहता है उसका शेप, चाहे हम उसको कहीं भी रखते हैं। ओके। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होता है, हैज अ डेफिनिट वॉल्यूम, इसका एक डेफिनिट वॉल्यूम होता है, किसी भी सॉलिड का एक डेफिनिट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी चीज कितना स्पेस लेती है,
ओके। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग एग्जांपल में ये पेंसिल को लेते हैं, तो ये पेंसिल भी एक सॉलिड है ना। तो ये कितना वॉल्यूम, मतलब ये कितना स्पेस ले रही है, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम। इसको कहीं पे भी हम रखते हैं, पेंसिल को बुक के ऊपर रखेंगे, नीचे कहीं पे भी रखते हैं, ये तो अपने ही बराबर का स्पेस लेगी ना, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है। हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम, इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड लाइक सुगर सैंड व्हेन poured ऑन अ फ्लैट सरफेस फॉर्म अ हीप। अगर जैसे जो सॉलिड है, जैसे शुगर हो गया, सैंड हो गया है, सॉल्ट हो गया है, अगर इनको पोर करते हैं फ्लैट सरफेस पे, तो ये क्या करेंगे, एक हीप बनाएंगे। हीप समझते हैं ना, ये ऐसा हीप, ये ढेर टाइप की। ओके। ये नेक्स्ट है लिक्विड। वाटर स्प्रेड इन ऑयल डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, इनका कोई अपना शेप नहीं होता है। द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस भी कंटेनर में, जिस भी बर्तन में हम रखते हैं, उसका वो शेप ले लेता है। इट हैज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, और इसका एक स्पेसिफिक, मतलब किसी में भी डालते हैं, जितना हमने डाला है उतना ही वो जगह लेगा ना। ठीक है ना। ऑक्यूपाई डेफिनेट पोर्शन ऑफ अ कंटेनर, एक डेफिनेट पोर्शन लेता है। अगर हम ज़्यादा डालते हैं तो वो ज़्यादा पोर्शन लेगा, कम डालेंगे तो कम ही पोर्शन लेगा, है ना। स्प्रेड ऑन अ फ्लैट सरफेस ऑन पोरिंग, किसी भी लिक्विड को फ्लैट सरफेस में अगर हम डालेंगे तो वो क्या होगा, स्प्रेड हो जाता है। फ्लो डाउनवर्ड्स अलोंग अ स्लोप, और नीचे की साइड स्लोप में क्या करता है, वो फ्लो करता है। गैस एयर डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, इसका अपना कोई भी शेप नहीं होता है। एक्यूपाइज ऑल द अवेलेबल स्पेस, ठीक है ना। और ये जितना भी स्पेस है, किसी भी बर्तन में अगर हम डालते हैं तो उसका जितना भी स्पेस रहेगा, चाहे हम थोड़ा सा भी डालेंगे, लेकिन ये पूरे स्पेस को कवर करने की कोशिश करता है। ओके। डज नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, इसलिए इसको बोला गया है कि इसका डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है, शेप भी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है। ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑन अ गैस इन अ क्लोज कंटेनर इट्स वॉल्यूम ऑल्सो चेंज, अगर हमने इसको किसी क्लोज कंटेनर में रखा, ठीक है ना, और उसका प्रेशर को हम चेंज करते हैं, उसको मतलब थोड़ा ऊपर करेंगे, उसके ढक्कन को थोड़ा सा ऊपर की साइड लाएंगे, तो वो अपना वॉल्यूम ऐसे चेंज करेगा। फिर इसको नीचे प्रेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम ऐसे ही चेंज हो जाता है। ओके। तो ये है आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, you have learned that change in the physical state of a substance is an effect of the amount of heat in it। ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा कि किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट कब चेंज होता है, उसकी उसमें कितना अमाउंट ऑफ हीट उसको दिया जा रहा है। ठीक है ना। ऑन गेइंग हीट द सबस्टेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, जैसे जैसे हीट बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा and liquid to gas। On the other hand, when the substance cools or loses heat, it changes from gaseous to liquid and liquid to solid state। उसके दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जब किसी भी सबस्टेंस को कूल किया जाता है, मतलब वो हीट लॉस कर रहा है अपना, उसमें क्या होता है, वो फिर जो गैस में चेंज हुआ था वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस वाला फिर वाटर में चेंज हो जाएगा, और वाटर देन सॉलिड में चेंज हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है कि सॉलिड कब चेंज होगा, जब इसको सॉलिड को हीट मिलेगी, हीट से सॉलिड किसमें, लिक्विड में चेंज हो जाता है। फिर ये हॉट हीट होता है तो ये लिक्विड जो है गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है। देन जब इसका हीट लॉस हो जाएगा, गैस लिक्विड में चेंज हो जाता है फिर से, और लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है। ओके। नाउ कैन यू टेल, डज वाटर चेंज इनटू वेपर at the moment we place the vessels on a stove। ठीक है। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि वाटर वेपर्स में चेंज होगा जब हम उसको किसी भी वेसल में, अगर हम वाटर को स्टोव में रखते हैं, हीट देना स्टार्ट करते हैं स्टोव में, तो वो एकदम से वेपर में चेंज होगा, नो, है ना। डज वाटर केप्ट इन फ्रिज चेंज एट वंस इनटू आइस, और क्या वाटर को फ्रिज में रखते ही वो आइस में चेंज हो जाता है, नो, है ना। तो क्यों नहीं होता है, अभी हम इसको पढ़ेंगे। A specific amount of heat must be gained or lost before the state of a substance can change। ठीक है। अब इसका आंसर देखिए यहाँ पे मिल गया आपको, कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट, जब उसको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा, मस्ट बी गेन और लॉस बिफोर द स्टेट ऑफ द सबस्टेंस, या उसकी हीट को लॉस किया जाएगा, तब वो क्या करेगा,
स्टेट ऑफ द सबस्टेंस कैन चेंज, तब उसकी जो स्टेट होगी वो चेंज होगी किसी भी सबस्टेंस की। ठीक है, अभी समझ में आ गया ना कि ये चेंज क्यों नहीं होगा एकदम से वाटर स्टोव में रखते हैं वाटर वेपर्स में, क्योंकि उसको उतनी अमाउंट की हीट अभी नहीं मिलती है ना, वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली करके जब वो गर्म होगा तब जाके ऐसा होगा। और ऐसे ही फ्रिज का भी सेम है। ओके, द चेंज इन फिजिकल स्टेट इज डिटरमाइंड by how hot the substance become on gaining heat or how cold on losing it। ठीक है, वही बताया है कि किसी भी स्टेज की जो फिजिकल चेंज है, कितना उसका हीट गेन हुआ है या उसको कितना हीट लॉस हुआ है, ठीक है, या कितना उसको कोल्ड हुआ है, ठीक है ना, उसने कितना हीट को लॉस किया हुआ है। हाउ डू वी टेल हाउ हॉट और कोल्ड इज अ सबस्टेंस, कैसे हमें पता लगेगा कि कोई भी सबस्टेंस ये गर्म है या ठंडा है, ठीक है ना, तो किसके थ्रू पता लगेगा, देखिए थर्मामीटर उसको बोलते हैं, इसका जो इक्विपमेंट्स होता है उसको बोलते हैं हम थर्मामीटर। ओके, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द टेम्परेचर एंड थर्मामीटर, व्हेन अ सबस्टेंस गेट्स हीट इट बिकम वार्म एंड देन हॉट। ठीक है ना, जब हम किसी भी सबस्टेंस को हीट देते हैं तो ठीक है ना, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे करके गर्म होकर वो हॉट हो जाता है। वी पुट आवर हैंड और फिंगर इन द वाटर टू जज हाउ हॉट इट इज, तो हम उसको अपने फिंगर से पता लगा सकते हैं उसको कि हाँ ये पानी गर्म होने लगा है या नहीं, बट दैट इज नॉट एन एक्यूरेट मेजर। ठीक है ना, पर हमें इससे पता थोड़ा लगता है कि कितना इसका टेम्परेचर है ना, सिर्फ हम बोलते हैं हाँ थोड़ा गर्म है, थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, ये हम बताते हैं ना। डिसाइड इफ द सबस्टेंस इज वेरी हॉट, अगर वो ज़्यादा हॉट हो गया है, वी कुड गेट स्केल, तो हम उसमें बर्न भी हो सकते हैं। ओके, देन अ थर्मामीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, थर्मामीटर का। ओके, डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, यूनिट है इसका वो डिग्री सेल्सियस। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स अवेलेबल, नाउअडेज डिजिटल थर्मामीटर आर फ्रीक्वेंटली यूज, आजकल कौन सा यूज होता है, ये डिजिटल थर्मामीटर। ये आपके यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई है, कोई हमारा लेबोरेटरी में यूज होता है, ठीक है ना, और ये जो थर्मामीटर है ये हम फीवर्स के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर का कि कितना हमारा फीवर है, इस ये है हमारा डिजिटल थर्मामीटर। ये डिजिट बताते हैं, डिजिट के थ्रू हमें पता लगता है कि हमें इतना फीवर है। ठीक है, टेक अ थर्मामीटर फ्रॉम अ लेबोरेटरी, द बल्ब एट इट्स लोअर एंड इज फिल्ड विद मर्करी, एक थर्मामीटर को लेबोरेटरी से लिया और जो द बल्ब दैट इट्स लोअर एंड इज फिल्ड विद मर्करी, जो इसके लोअर एंड में जो बल्ब है, देखिए ये वाले इसकी बात की जा रही है ये जो है, ठीक है, तो इसके ये जो है ये इसका बल्ब है, इसमें क्या भरी रहती है, मर्करी, ठीक है ना, मर्क्यूरी भरी रहती है। द मर्करी राइज टू अ सर्टेन लेवल इन द कैपिलरी ट्यूब अबव द बल्ब, जो बल्ब में बल्ब के ऊपर जो है जो ट्यूब दी रखी है ना, बीच की जो ट्यूब रहती है एक भी, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, वो टेम्परेचर राइज होता जाएगा। ओके, एंड यू विल सी अ स्केल नेक्स्ट टू द मर्क्यूरी कॉलम, ठीक है, तो मर्क्यूरी कॉलम के साइड साइड में क्या रहता है, स्केल्स रहते हैं वहाँ पे रीडिंग पढ़ने के लिए कि कितना है उसका टेम्परेचर। रीडिंग द फिगर नियर द लेवल ऑफ द मर्करी टेल एज द टेम्परेचर ऑफ एयर अराउंड द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर, एयर का जो भी टेम्परेचर होगा वहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि एयर का टेम्परेचर कितना है अभी। ओके, होल्ड द थर्मामीटर इन वाटर so that the bulb is completely immersed in the water and read the temperature of the water, जो थर्मामीटर है उस पानी में इमर्स कर दो उसका जो जो बल्ब बताया है ना मर्क्यूरी वाला, एंड रीड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, और उस पर हमें वाटर का टेम्परेचर भी हमें पता लग जाएगा। रिपीट द एक्टिविटी टेकिंग सम हॉट वाटर इन वन वेसल्स एंड कोल्ड वाटर और आइस इन अनदर। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी एक्टिविटीज़ को रिपीट करेंगे। एक में तो हमने सिंपल वाटर लिया, दूसरे में हम हॉट वाटर लेंगे, एंड नेक्स्ट में हम लोग कोल्ड वाटर या आइस को लेके फिर उसको उसका टेम्परेचर को हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
सम एग्जांपल्स एंड, ठीक है, उनका टेम्परेचर कितना होता है। बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग वाटर तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होता है। एयर विंटर नाइट, जो विंटर नाइट की जो एयर होती है वो होती है लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस। एयर समर आफ्टरनून more than 35 degrees Celsius. Inside a fridge, less than 5 degrees Celsius. Inside the freezer, less than minus 18 degrees Celsius. Body temperature approx 37 degree Celsius. Okay, तो ये हमें कुछ टेम्परेचर दे रखे हैं। डू वी केयरफुल, देखिए हमें केयरफुल है जब हम कुछ भी लेबोरेटरी में काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है, इसमें यस का टिक है, इसमें नो, ठीक है। तो ये मतलब हमें अगर कोई भी हमने बीकर पकड़ना है, अगर वो हॉट है या कुछ भी ऐसा है या उससे कोई गैस निकल रही है, तो हमें इस तरह से उसको होल्ड करना चाहिए, ना कि इस तरह। ओके, नाउ बॉइलिंग, वाटर इज कॉन्टिन्यूसली इवापोरेटिंग, वाटर हमेशा इवापोरेट होता रहता है। वी नो दैट वाटर स्प्लिट ऑन अ फ्लोर ड्राइज अप स्लोली ऑन इट्स ओन, ठीक है। अगर कहीं पे भी पानी गिरा हुआ है तो थोड़ी देर में हम जाके देखेंगे तो वो थोड़े पहले तो कम हो जाएगा और लास्ट में ड्राई हो जाता है। तो ये क्या क्यों होते हैं, क्योंकि पानी क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है। दिस इवापोरेशन अकर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। व्हाट हैपन व्हेन वाटर बॉइल्स, क्या होता है जब वाटर बॉईल होता है, बोला एज द वाटर गेट्स हीटेड इट्स टेम्परेचर increase and it evaporate at a faster and faster rate, ठीक है। तो जब हम पानी को हीट करते हैं तो जैसे इसका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वैसे ही इवापोरेट उतना ही फास्टर होता जाता है। When water kept on a stove attain a particular temperature or level of heat, then evaporation take place in all parts of the body of water. Then we see water bubbles rising at faster and faster rates to surface and steam mixing in the air, ठीक है। अब हमने इसको पानी को यहाँ गर्म करने के लिए रखा, ठीक है। तो वो कैसे होगा इवापोरेट, पानी इवापोरेट होता जाएगा यहाँ से उसके वाटर सरफेस से, ठीक है। देन वी सी वाटर बबल्स राइजिंग एट फास्टर एंड, जब पूरा ये हीट हो जाता है, पूरा पानी जब बहुत गर्म हो जाता है तो क्या हो जाता है, बबल्स राइज होने लग जाते हैं और ये क्या हो जाता है, वाटर इवापोरेट होने लग जाता है, एयर में मिक्सिंग होने उसका स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग ऑफ वाटर और इवोल्यूशन। एट सी लेवल प्योर वाटर बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। व्हेन वाटर वेपर्स कूल्स इट्स कन्वर्ट इनटू वाटर अगेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया है कि जो वाटर बॉईल हो रहा है वो किस पे हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ओके। देन उसके क्या होता है, ये तो उसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया है 100 डिग्री सेल्सियस। देन वाटर वेपर कूल्स, जब फिर वाटर वेपर्स कूल हो जाते हैं, वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम ऑल्सो टेक प्लेस एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कंडेंसेशन भी किस पे हो रही है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, ठीक है। वाटर बॉईल कब हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, एंड कंडेंसेशन फिर से जो वाटर वेपर्स फिर वाटर में चेंज हो रहे हैं, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स दैट द boiling point and condensation point of water are one and the same, एक ही होते हैं, सेम होता है, ओके। लेट्स ट्राई। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड प्लेस अ थर्मामीटर इन इट, ठीक है। एक बीकर में वाटर लिया और उसमें किसको, थर्मामीटर को रखा। हीट द बीकर ऑन अ स्प्लिट लैम्प, फिर उसको हीट किया। नोट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, ठीक है। और फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि कब वाटर बॉईल हुआ उसमें। रिपीट द एक्टिविटी एडिंग सॉल्ट शुगर टू द वाटर एंड नोट द बॉइलिंग पॉइंट, और उसमें सॉल्ट शुगर को मिला के आप उसका बॉइलिंग पॉइंट उसमें देख सकते हैं, ओके। द वाटर केप्ट इन अ फ्रिज और ऑन आइस बिकम कूलर एंड कूलर, दैट इज इट्स टेम्परेचर फॉल, ठीक है।
तो जब हम वाटर को किसमें रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो ये ठंडा होता है। एकदम से तो नहीं होगा ना, एकदम से कूल तो नहीं होगा, वो एकदम से फ्रीज नहीं होता है, धीरे धीरे ठंडा होगा। और एक टेम्परेचर उसका एक टाइम में उसका पूरा बहुत ठंडा जो होगा उसका टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, ठीक है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर वाटर डज नॉट गेट एनी कूलर। फिर एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि जहाँ पे वो और कूल नहीं होता है, बट स्टार्ट फ्रीजिंग एंड फॉर्म्स आइस। और वहां पे वो क्या होता है, फ्रीज होना स्टार्ट होता है, जमना स्टार्ट हो जाता है, और फॉर्म्स आइस, और आइस फॉर्म करने लगता है। द टेम्परेचर एट विच दिस हैपन इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जिस टेम्परेचर में वाटर क्या होता है, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जमना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके। The temperature of a substance can fall below 0 degree Celsius. It means the temperature of air in the freezer of a refrigerator is around minus degree Celsius. It is read as minus 18 degree Celsius. जब किसी भी सबस्टेंस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाएगा, इसमें कि जो फ्रीजर के अंदर का जो टेम्परेचर है अराउंड -18 डिग्री सेल्सियस होगा। हो गया। नेक्स्ट है व्हेन आइस गेट हीट। फिर आइस को अगर हम हीट करते हैं, इट स्टार्ट मेल्टिंग और चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट अगेन। फिर आइस किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। और जो आइस होगा मेल्ट वो कौन से टेम्परेचर पर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। इट मीन्स that the freezing point and melting point of water are one and the same, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या निकल गया है, फ्रीजिंग पॉइंट, कि कहाँ पे वाटर से आइस बन रही है, और फिर आइस से फिर वाटर मेल्टिंग पॉइंट, आइस कहाँ पे मेल्ट हो रहा है, सेम होता है कौन सा, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके। Each substance has specific boiling point which is also its condensation point. हर substance का अपना एक specific boiling point होता है और सेम उसका condenses point भी वही होता है। Each substance has a specific melting point which is the same as its freezing point. ठीक है ना। और हर सबस्टेंस का अपना एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, और सेम उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा। ओके। द टेम्परेचर एट विच अ सबस्टेंस बॉयल व्हाइल हीटिंग इज द सेम एज द टेम्परेचर एट विच इट कंडेंस व्हेन इट इज कूल्ड। ठीक है। तो इसमें ये बताया है जिस टेम्परेचर पर कोई भी सबस्टेंस बॉयल होता है, कब, जब उसको हीट किया जाता है, तो सेम टेम्परेचर पे वो क्या होता है, कंडेंस भी होता है, ठीक है, जब वो कूल होता है तो सेम टेम्परेचर। ठीक है। सिमिलरली द टेम्परेचर एट विच अ सबस्टेंस फ्रीज, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सबस्टेंस फ्रीज होता है वाइल कूलिंग, जब उसको कूल किया जाता है, इज द सेम एज द टेम्परेचर एट विच इट मेल्ट व्हेन इट इज हीटेड। उसी टेम्परेचर में वो मेल्ट होगा जब उसको हीट किया जाएगा। ठीक है। वेरियस यूजेस ऑफ चेंज इन फिजिकल स्टेट। ठीक है। जब उसकी फिजिकल स्टेट को चेंज किया जाता है तो उसके यूजेस बताए हैं। ठीक है। कैंडल्स आर मेड बाय मेल्टिंग पैराफिन वैक्स। कैंडल्स जो बनते हैं वो किसको, पैराफिन वैक्स को मेल्ट करके बनाया जाता है। ओके। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस जिसको बोलते हैं, इज यूज टू मेक आइसक्रीम एंड टू कीप इट फ्रोजन। आइसक्रीम बनाने में उसको फ्रोजन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। सिलिका सैंड, सिलिका इज मेल्टेड टू मेक ग्लास। ठीक है। सैंड, ठीक है, जो रेत होती है उसको मेल्ट करके ग्लास बनाया जाता है। मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर आर मेल्टेड टू मेक ऑर्नामेंट्स। गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करके क्या बनाई जाती है, ज्वेलरी बनाते हैं। आयरन इज मेल्टेड टू मेक टूल्स, और आयरन को मेल्ट करके, आयरन लोहे को मेल्ट करके टूल्स बनाए जाते हैं, अलग अलग हथियार बनाए जाते हैं। ओके। टेक सम सैंड इन अ क्रूसिबल। ठीक है। पुट इन अ फ्यू आयोडीन क्रिस्टल ऑन इट। ठीक है।
कुछ सैंड, एक बर्तन में क्या लिया, सैंड लिया है, और फिर उसमें क्या डाला है, आयोडीन क्रिस्टल को भी डाल दिया गया है। प्लेस द क्रूसिबल ऑन अ ट्राइपॉड टू हीट इट, फिर उस बर्तन को एक ट्राइपॉड में उसको हीट करने के लिए रख लिया। लॉक द स्टीम ऑफ द फनल विद अ कॉटन प्लग, ठीक है। अब जो फनल का जो जो मुंह है ना, ये इसको क्या करता है, ब्लॉक कर दिया, कि जब इसको हीट दे रहे हैं तो जो इसकी एयर निकलेगी वो बाहर ना जाए, इसलिए इसको यहाँ पे ब्लॉक करने के लिए कॉटन प्लग लगाया गया है। ओके, लाइट द बर्नर एंड हीट द मिक्सचर इन द क्रूसिबल, ठीक है। अब बर्नर को जला के उसको हीट करना शुरू किया। ऑब्जर्व द चेंज, सब्लिमेशन, ठीक है। आयोडीन क्रिस्टल डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग बट चेंज डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट। अब जो आयोडीन क्रिस्टल इसमें डाले थे, जब उसको हीट किया गया ना, तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आए, डायरेक्टली किस में आ गया है, गैसियस स्टेट में आया है, ठीक है ना। देखो इवापोरेट हो रहा है। When the fumes of iodine hit the walls of the funnel, they cool to form solid crystal of iodine and stick to the funnel walls, ठीक है ना। जब उसकी जो धुआं निकल रहा है ना आयोडीन की, जब हीट हो रही है और जो उसका धुआं निकल रहा है, तो किस पे हीट कर रहा है, ये फनल के वॉल्स पे, ठीक है ना। और जब ये फनल, जब इसका हीट को हटाया जाएगा, ये कूल हो जाएगा, तो ये आयोडीन है ना, ये जो इसमें फ्यूम जम गई थी, वो एज अ क्रिस्टल वहां पे क्या होगा, वॉल्स पे स्टिक रहते हैं। दस ऑन हीटिंग आयोडीन डज नॉट मेल्ट एंड चेंज टू बी लिक्विड बट डायरेक्टली चेंजेस टू द गैसियस स्टेट। इससे क्या पता लगा कि जो आयोडीन है उसको हीट किया तो वो लिक्विड में चेंज नहीं हुआ, ठीक है, वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हुआ। The change of a solid substance directly into a gaseous or vapors without first changing into a liquid is called sublimation, ठीक है। वैसे होता क्या है कि जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होता है, कोई भी सॉलिड, और फिर लिक्विड को जब हीट करेंगे तो वो गैसियस फॉर्म में आती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिक्विड में चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो जिसमें सीधा सॉलिड से डायरेक्ट वो गैसियस स्टेट में आ रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ओके, इसके एग्जांपल भी दे रखा है। ऑन ओपनिंग ए बॉक्स ऑफ कैम्फर इट्स स्मेल स्प्रेड ऑल अराउंड, ठीक है ना। अगर हम कैम्फर माने कपूर, ठीक है ना, उसके बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसकी स्मेल क्या है, चारों साइड फैल जाती है, ठीक है ना। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं आपको उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। अ ग्लास, अब एक ग्लास दे रखा है, इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, स्टील और ग्लास। ये आपको कैसे पता लगेगा अगर आपके सामने कोई ग्लास रखा है कि ये प्लास्टिक का बना है, स्टील का या ग्लास का। ए रॉड, आयरन और एल्यूमिनियम। ए डोर, वुडन और ग्लास। और वाइट पाउडर, सॉल्ट और चॉक पाउडर, इसके बारे में पढ़ेंगे। To answer the above question, you consider their property, ठीक है, हम इनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देयर ट्रांसपेरेंसी देखेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट है क्या नहीं है, हार्डनेस, वेट, कलर, द साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम इट, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एक्सेट्रा। तो ये उसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है किसी भी सबस्टेंस की, जिसकी थ्रू हम देख सकते हैं। जैसे हमने ये दिया है तो हम इसको देख सकते हैं, अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो हम दूर से ही बचाएंगे, हाँ ये तो कांच का ग्लास है, ठीक है ना। और अगर हम देखेंगे कि ये स्टील का है तो उसके कलर से या उसको टच करने पे या उसका साउंड से हम पता लगेंगे कि ये किसका है, स्टील का है। ओके, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। सबस्टेंस कैन बी आइडेंटिफाई बाय स्टडिंग देयर प्रॉपर्टीज, they can be put to use according to their properties. Let's study the properties of substance. Property of substance, ठीक है। What will happen if pressure is applied on a substance like chalk, brick, alum, glass or a rajgira vadi? These substances break into small pieces or particles. Such substances are said to be brittle. दिस प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस इज कॉल्ड ब्रिटलनेस, ठीक है ना। अगर बोला हमारे पास
कोई चौक, ब्रिक, एलम, ग्लास और राजगिरावाड़ी, इन पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जोर लगाते हैं, तो ये क्या है, जब ये टूटता है ना तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूटते हैं। ठीक है, सच सबस्टेंस आर सेड टू बी ब्रिटल, ऐसे सबस्टेंस को क्या बोलते हैं, ब्रिटल सबस्टेंस। दिस प्रॉपर्टी और सबस्टेंस की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटलनेस। ओके, नेक्स्ट है, टेक एन आयरन नेल, ट्राई टू पियर्स अ कार्डबोर्ड शीट, वेट मड एंड अ पीस ऑफ वुड यूजिंग द नेल। ठीक है, हमने एक आयरन नेल लेनी है और उसको कार्डबोर्ड शीट में या गीली मिट्टी में या पीस ऑफ वुड में उसको उसमें चुभो के देखना है। व्हाट हैपन्स, क्या होगा बोला, उसमें अगर हम फोर्स करते हैं, द नेल्स इजिली पियर्स वेट मड, जो नेल है, ठीक है, जो आयरन नेल है वो क्या करेगी, इजिली जो गीली मिट्टी है उसके अंदर घुस जाएगी। ठीक है ना, बट नॉट द पीस ऑफ वुड, पर वहीं पे अगर हम वुड के ऊपर अगर हम उस नेल को दबाते हैं तो वो इतना इजीली उसमें घुस नहीं पाएगी। इट कैन पियर्स द कार्डबोर्ड सीट विथ सम एफर्ट, वहीं पे अगर कार्डबोर्ड सीट है तो थोड़ा सा हम फोर्सफुली जोर लगा के उसको नीचे के दबाएंगे तो उसमें क्या कर सकती है, उसमें पियर्स घुस सकती है। वाई डज दिस हैपन, ये क्यों हुआ कि किसी को तो एकदम, किसी के अंदर तो एकदम से आयरन नेल घुस गई है, किसी में थोड़ा सा जोर लगाने पे घुस गई है और किसी पे नहीं घुस पाई। ठीक है, तो ये क्यों होता है, वाई डज दिस हैपन, क्यों हुआ। द हार्डनेस ऑफ द सबस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय हाउ मच रेजिस्टेंस इट ऑफर्स टू द सबस्टेंस बीइंग पुश्ड थ्रू इट, तो वो उस सबस्टेंस के हार्डनेस पे डिपेंड करता है, जो जितना हार्ड होगा फोर्स उस पर लगाना पड़ेगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी मिल गई हमको, हार्डनेस। ओके, नेक्स्ट है आपका, स्ट्रेच अ रबर बैंड एंड लेट इट गो और अप्लाई प्रेशर ऑन अ पीस ऑफ स्पंज एंड रिलीज इट, व्हाट डू यू सी। ठीक है, अब हमने एक रबर बैंड लिया है तो उसको अगर हम स्ट्रेच करते हैं, ठीक है ना, रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करेंगे और फिर क्या होगा, जब स्ट्रेच करेंगे तो वो फैल जाएगा, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप जो है उसका उसमें आ जाएगा। वैसे ही सेम इस पीस ऑफ स्पंज होता है, स्पंज में अगर हम लोग स्पंज को दबाते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, दब जाता है, लेकिन जैसे ही हम वो प्रेशर को रिलीज करते हैं, उसका जो हमने उसमें जो फोर्स डाला है वो रिलीज करते हैं, तो स्पंज अपने ओरिजिनल शेप में फिर से आ जाता है। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। ओके, नेक्स्ट, टेक अ फ्लैट मेटल शीट of the size of a notebook, holding it at an angle. Put a drop of water, honey and gum. एक मेटल की सीट लिया हुआ है, उसको सीधा ऐसा खड़ा करके उसमें क्या डाला है, एक ड्रॉप वाटर, एक ड्रॉप हनी और एक ड्रॉप गम को डाला, डिफरेंट प्लेस, अलग अलग प्लेसेस पे डाला हुआ है। लिक्विड्स फ्लो डाउनवर्ड्स ऑन अ स्लोपिंग सरफेस। ठीक है, क्योंकि सब लिक्विड्स है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड्स को फ्लो कर रहे हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, लिक्विड का जो डाउनवर्ड फ्लो करना होता है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फ्लूइडिटी। ठीक है ना, दिस फ्लूइडिटी ऑफ एनी लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय हाउ इजीली इट फ्लोज। If two blocks of the same size, one wood and the other of iron, सेम साइज के ब्लॉक ले लिए, एक वुड का है और दूसरा आयरन का, आर वेट इन अ बैलेंस, और उनको दोनों को एक बैलेंस पे रख दिया गया है। हाउ वुड दे कंपेयर, कैसे कंपेयर करें। ठीक है, द मास ऑफ द डिफरेंट सबस्टेंस हैव द सेम वॉल्यूम कैन बी डिफरेंट। ठीक है, अब उनका मास मतलब वेट क्या होगा, डिफरेंट होगा, जबकि वॉल्यूम क्या है, सेम है। वॉल्यूम समझे ना कि कितना स्पेस ले रहा है, सेम। अब उन्होंने क्या लिया, सेम साइज का लिया है ना, मतलब साइज सेम लिया है, ठीक है ना, बट उसका वेट अलग अलग है दोनों। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी, जो उसके मास में जो जो उसके वेट में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उसकी डेंसिटी के कारण। बिटवीन सबस्टेंस ऑफ द सेम वॉल्यूम द वंस विद ग्रेटर डेंसिटी आर हैवियर, जो ग्रेटर डेंसिटी वाला होगा वो क्या होगा, हैवी होगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो कम वेट वाला होगा। ओके, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एड सम सॉल्ट,
fine sand and sugar to it and try to dissolve them. एक ग्लास में वाटर ले लिया, ठीक है, उसमें सॉल्ट मिलाया, फाइन सैंड मिलाई एंड शुगर, उसको उसमें डिसॉल्व किया. रिपीट दिस रिप्लेसिंग वाटर विथ कैरोसिन. अब फिर इन्हीं चीज़ों को किसमें, वाटर की जगह अब इन चीज़ों को किसमें डाल दिया, कैरोसिन में डाल दिया. ठीक है ना. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सम सॉलिड सबस्टेंस डिसॉल्व इन ए पर्टिकुलर लिक्विड. ठीक है, कुछ तो इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, बट क्या होगा, इफ अ सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ लिक्विड इट इज सेड टू बी इनसॉल्युबल इन दैट लिक्विड. ठीक है, अगर कोई सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे इनसॉल्युबल इन द लिक्विड. सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर. सॉल्ट तो क्या है, वाटर में सॉल्युबल है, बट इनसॉल्युबल इन कैरोसिन. वहीं पे अगर कैरोसिन में डाला तो वो इनसॉल्युबल है, वहां पे वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है. ठीक है ना. You know of many beverages made by using water and soluble substance. The property of the substance is getting dissolved. जब किसी भी सबस्टेंस की जो की डिसॉल्व होने की प्रॉपर्टी होती है इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. ठीक है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी. जो व्हेन वी कैन look through a substance and see things on the other side, then that substance is said to be transparent. This property of substance is called transparency. अगर हम किसी सबस्टेंस से उसकी एक साइड से दूसरी साइड उसका क्लियर दिखता है तो उस सबस्टेंस को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. दिस प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस, सबस्टेंस की ट्रांसपेरेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी. ग्लास, some types of plastic, clean water, air are the transparent substance. ये transparent substance के क्या है, examples दिए हैं. Okay, next, metal substance like copper, gold, iron, aluminium are called metals. ठीक है, metals are found in form of minerals deep inside the earth. ठीक है, जो ये मेटल्स मिलते हैं हमें कहाँ पे रहते हैं, मिनरल्स फॉर्म में रहते हैं. कहाँ पे, इनसाइड द अर्थ, अर्थ के बहुत अंदर. मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट आर प्रोसेस टू ऑब्टेन द मेटल. मिनरल्स को प्रोसेस करके फिर इनसे क्या निकाला जाता है, मेटल्स को निकाला जाता है. इन डेली लाइफ मेटल्स हैव वेरियस इंपॉर्टेंट यूजेज. अब मेटल्स के हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेज हैं, अभी हम ये पढ़ते हैं इनकी यूजेज एंड प्रॉपर्टीज हम इसको देखेंगे. फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. टेक अ पीस ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम वायर और अ स्मॉल नेल. ठीक है, हैमर इट रैपिडली, और उसको हैमर से उसको पीटते हैं. ठीक है, जैसे ये लिया है, नेल लिया है ना, ठीक है, और इसको हैमर से उसको मार रहे हैं इसके ऊपर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या होगा इससे, ऑन हैमरिंग रिपीटेडली द वायर बिकम फ्लैट. ठीक है ना. अब जब इसको बार बार हम हैमरिंग करते जाएंगे, इस पे हैमर के मारते जाएंगे तो ये एक टाइम ऐसा जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा पूरा. ठीक है ना. इट फॉर्म अ थिन शीट, और थिन शीट बना लेता है. मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स बाय हैमरिंग. ठीक है, तो हमें पता लगे ना कि मेटल्स को जब हम हैमरिंग करते हैं, हैमर से उसको मारते हैं तो वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मैलेबिलिटी. ओके, तो इस प्रॉपर्टी को किसी भी मेटल को किसी एक थिन शीट में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, मैलेबिलिटी. नेक्स्ट, हॉट आयरन इज हैमर्ड एंड मेड इनटू थिन शीट्स. जो लोहे की जो बड़ी बड़ी रॉड्स होती हैं उनमें क्या करेंगे, अगर हैमर करते रहेंगे, हैमर से उसको मारते रहेंगे तो क्या बनेगा, थिन शीट बना लेता है. विजिट अ ब्लैकस्मिथ शॉप टू ऑब्जर्व हाउ दिस हैमरिंग कॉज इट टू स्ट्रेच. Iron bars made to revolve continuously while being hammered become longer. The iron can be drawn into a wire. ठीक है, अगर हम इसको कंटिन्यूसली हैमर्ड करते रहेंगे, आयरन बार्स को अगर हम इसको हैमर से पीटते रहेंगे, इससे हम लोग थिन वायर बना सकते हैं. ओके,
मेटल कैन बी स्ट्रेच एंड ड्रॉन इनटू वायर्स। जब मेटल को स्ट्रेच किया जाता है और उससे वायर्स ड्रॉ बनाई जाती हैं, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। इसको स्ट्रेच किया और फिर उससे थिन वायर्स, पतली पतली वायर्स बना दिए। मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन वायर। इनसे भी हम लोग बारीक बारीक तारे बना सकते हैं। ठीक है। वाई आर द इलेक्ट्रिक बोर्ड फिटेड ऑन द वॉल मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड? द हैंडल ऑफ अ कुकर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। वाई? ठीक है। अब ये हमें क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्ट्रिक के जो बोर्ड है, ठीक है, जिसमें हमारे स्विच लगे रहते हैं, वो या तो प्लास्टिक के बनाए थे या तो वुड के। क्यों बनाए जाते हैं? और जो प्रेशर कुकर है, जो दूसरे बर्तनों का जो उसका हैंडल बनाया जाता है, वो प्लास्टिक से क्यों बनाया जाता है? देखिए अभी हम पढ़ेंगे इसमें। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू मेटल्स। मेटल्स में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो करती है, ठीक है ना। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू वी अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो करती है, या तो ज़्यादा करेगी या कम करेगी, पर करती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है। तो मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, की अपने अंदर इलेक्ट्रिक को फ्लो होने देती है। ठीक है ना। तो अभी फर्स्ट वाले का आंसर हमें मिल गया ना, कि इलेक्ट्रिक बोर्ड में अगर हम लोग मेटल का ही बोर्ड लगाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा? हम पे क्या आएगा? इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है ना, इसलिए हम प्लास्टिक और वुड का इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाते हैं। ओके। Even when a piece of a metal is heated at one place, वहीं पे अगर मेटल के किसी भी चीज़ को अगर एक जगह पे हीट किया जाएगा, जैसे ये कुकर बताया गया, ये मेटल का ही है ना, तो अगर इसको हम एक जगह पे हीट करते हैं, द होल ऑफ इट्स बिकम हॉट, तो स्लोली स्लोली इसको पूरा गर्म कर देता है। इट शो दैट मेटल अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम। ये हमें शो कर रहा है जो मेटल है वो हीट को फ्लो करने का अलाउ कर देता है, मतलब इसमें हीट भी इजीली फ्लो होती है। ठीक है ना। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। अब सेकंड वाले का आंसर हमें मिल गया कि ये क्या है? मेटल का बना हुआ है, ठीक है, इसको हम हीट करते हैं, है ना, इसमें खाना बनाते हैं, तो इसको ये गर्म होता है। अगर इसका जो हैंडल है अगर वो भी मेटल का बना रहेगा तो क्या होगा? जो हीट है वो यहाँ से जाएगी और पूरा यहाँ भी क्या करेगी? फ्लो करेगी, ये भी गर्म हो जाएगा और हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है। तो अगर हमने इसमें प्लास्टिक का लगाया है तो प्लास्टिक क्या है? वो हीट को फ्लो नहीं होने देता है, ठीक है ना, उसमें हीट फ्लो नहीं होता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्लास्टिक के हैंडल लगाए जाए। ओके। मेटल हैव ए टिपिकल साइन और लस्टर। Every metal has a characteristic color by which it can be identified. मेटल्स का अपना एक साइनिंग होता है, ठीक है ना, चमकीलापन जिसको बोलते हैं, सबका अलग अलग होता है, और उनके जो कलर के थ्रू हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके। प्लग द स्ट्रिंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक तानपुरा और वीणा, रिंग ए बेल और हिट अ स्टील बॉक्स विद अ मेटल स्पून। ठीक है ना। कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग को प्लग कीजिए, जैसे तानपुरा, वीणा हो गया, ये बेल को रिंग करना या स्टील बॉक्स को हिट करना मेटल स्पून से, तो उसका जो साउंड निकलता है क्या था? अलग से एक साउंड आता है ना मेटल्स में, जो अगर हम मेटल्स को बजाते हैं तो। स्ट्राइक अ वुडन टेबल और ए मार्बल फ्लोर विद अ वुडन स्टिक, और वुडन टेबल हो या मार्बल फ्लोर हो, उसको एक वुडन स्टिक से अगर हम लोग स्ट्राइक करते हैं, उस पर मारते हैं, तो उसकी साउंड को ऑब्जर्व कीजिए। मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। मेटल जो है एक अलग से साउंड को प्रोड्यूस करती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द सोनोरिटी ऑफ मेटल्स। इस प्रॉपर्टी को बोलती है सोनोरिटी ऑफ द मेटल। एक रिंगिंग साउंड होती है। ऑलवेज रिमेंबर, ड्यूरिंग द रेनी सीजन or at any other time, do not touch the post electric wire or metal parts.
रेनी सीजन हो या अदर कोई भी टाइम हो, तो हमें बोला जो इलेक्ट्रिक वायर्स है खुले वाले हैं, मतलब उन पर टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। कीप ऑल इलेक्ट्रिक लैम्प्स और अदर एप्लियंस स्विच्ड ऑफ व्हेन नॉट इन यूजेज। इलेक्ट्रिक का कोई भी चीज़ है उसको हमें स्विच ऑफ करना चाहिए जब हमको उसको यूज़ नहीं कर रहे तो। फॉर एग्जाम्पल, इवन व्हेन द टीवी इज स्विच्ड ऑफ बाय रिमोट कंट्रोल, डू नॉट फॉरगेट टू पुट ऑफ द मेन स्विच। ठीक है, सीधा हम रिमोट से टीवी को बंद कर लेते हैं, बट उसका जो मेन स्विच है उसको कभी बंद नहीं करते हैं, लेकिन हमें वो जरूर करना चाहिए। इट हेल्प टू सेव इलेक्ट्रिसिटी बिसाइड प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम एनी पॉसिबल डेंजर। ठीक है ना, इससे हमारी एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगी, बच जाएगी, और दूसरा हम डेंजर से भी बच जाएंगे। Ask your senior at home to check the electric wire and fitting in the house periodically. What we have learned. ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर द थ्री स्टेट ऑफ द सबस्टेंस। हमारे चारों साइड सबस्टेंस है, वो या तो कोई सॉलिड फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में, या गैसेस फॉर्म में। द टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टेंस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। ठीक है, किसी भी सबस्टेंस का जब हम टेम्परेचर को हमको मेज़र करना था तो हम किसके थ्रू, थर्मामीटर के थ्रू हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। हीट इज द कॉज ऑफ द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सबस्टेंस। ठीक है ना, किसी भी सबस्टेंस के स्टेट को चेंज करने का मेन रीजन क्या है, हीट। ओके, सबस्टेंस हैव वेरियस प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस, इलास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, फ्लूइडिटी, density, solubility and transparency. Okay, metals form a separate group of substance. ठीक है, metals have some common properties like malleability, ductility, thermal conductivity, electrical conductivity, sonority, luster and characteristic of color. ओके, तो अभी हमने सब पढ़ा है, अभी ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका जो एक्सरसाइज होगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।